नहीं, मैं इसीलिए आया हूँ कि गांव का डेवलप करूं। जो गांव में, बिहार के गांव में बहुत पिछड़ा अभी है, जो गांव को मैं जितना कोशिश करूंगा कि आगे ले जाऊं, गांव को मजबूत करने का काम करूंगा। चाहे स्कूल में शौचालय हो, गांव में शौचालय है, वो सब मैं दूंगा। एजुकेशन के प्रति बच्चों लोग का पढ़ाई है, अगर टेक्निकल पढ़ाई करता है, चाहे मेडिकल है या इंजीनियरिंग है या दूसरे टेक्निकल है, उसको हम स्कूल में जो पैसा अफोर्ड करने लायक नहीं है किसान, उसको हम लोग अपने CSR से दे के पढ़ाऊंगा। हमारे साथ बात करने के लिए एस्ट्रो फार्मा के MD भोला बाबू हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आप नवादा के वारसलीगंज विधानसभा पहुंचे हैं। यहाँ पर आपने भी गांवों को गोद लिया है। दोसूद पंचायत दोसूद गांव पहुंचे, क्या कहिएगा? नहीं, मैं इसीलिए आया हूँ कि गांव का डेवलप करूं। जो गांव में, बिहार के गांव में बहुत पिछड़ा अभी है, जो गांव को मैं जितना कोशिश करूंगा कि आगे ले जाऊं। शहर में जो फैसिलिटीज है वो गांव में हो, और चाहे तो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर है, नली है, गली है, वो सब सेक्टर में गांव को मजबूत करने का काम करूंगा। चाहे स्कूल में शौचालय हो, गांव में शौचालय है, वो सब मैं दूंगा। एजुकेशन के प्रति बच्चों लोग का पढ़ाई है, अगर टेक्निकल पढ़ाई करता है, चाहे मेडिकल है या इंजीनियरिंग है या दूसरे टेक्निकल है, उसको हम स्कूल में जो पैसा अफोर्ड करने लायक नहीं है किसान, उसको हम लोग अपने CSR से दे के पढ़ाऊंगा। जैसे आपने कहा कि हम नेता नहीं हैं, हम सिर्फ वादे करते हैं और वादा को पूरा करेंगे, और ये भी आप बोलते हैं कि अभी का फोटो खींचिए और 6 महीने के बाद का फोटो खींचिए, तो क्या सच्चाई ये लोग लग रहा है विश्वास? ये जहाँ गया हूँ, जो काम किया हूँ, उससे पूछे कि क्या सच्चाई है, और लोग सब आपको बताएगा कि काम कितना हुआ है। इसी तरह के और गांव को डेवलप करना है आपका लक्ष्य? कितना लक्ष्य है अभी तक पूरे करने का? अभी उसमें फुल स्टॉप कॉमा नहीं है, उसमें उसमें पूरा डेवलप होगा। कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा नहीं, पूरा बिहार जहां बुलाएंगे वहां पे जाएंगे। हाँ, स्टॉप गाड़ी है। लेकिन एक तरह से जाए, अब नेता लोग भी आपको बुला रहे हैं, विधायक भी बोल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में आइए और विकास करिए। जिस तरह से चुनावी साल है और इस तरह के बुला रहे हैं लोग। देखिए, वो नेतृत्व करते हैं एक एरिया का, विधायक या विधायिका है, लोग का अपेक्षा रहता है उनसे, तो नेचुरली चाहेंगे कि उनके एरिया का विकास हो, और विकास जैसे भी हो, चाहे गवर्नमेंट के सोर्स हो, प्राइवेट सोर्स से हो, कोशिश करना चाहिए, भी कोशिश करें। आप स्वास्थ्य की ज्यादा बात करते हैं, कैंसर पेशेंट को हो या कोई भी सबसे ज्यादा आप बात करते हैं, तो उसके लिए जो सुविधा आप उपलब्ध करा रहे हैं वो बिहार में स्वास्थ्य में जैसे आपको बोला, एम्बुलेंस हम लोग दे रहे हैं सब जगह, जो फ्री ऑफ कॉस्ट नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएगा। उसके अलावा पढ़ाई में, जो मेडिकल के पढ़ाई के लिए हम लोग दे रहा है, ये सब सेक्टर पर। और जैसे जहानाबाद में हॉस्पिटल भी किया है, वहाँ पर भी मुफ्त में उसको हेल्थ का इलाज का मुफ्त करा, मैं वहाँ पैसा नहीं देना। सर, एक अंतिम सवाल लेंगे। बिहार एक कृषि प्रधान देश है, स्टेट है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से किसानों को जो समस्या काफी होती है, खाद का हो या कई ऐसी समस्याएं हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसके लिए आपके जो CSR फंड में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? खाद का भी है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग खाद का में नहीं आए हैं, लेकिन कैसे उसमें इसलिए नहीं दे रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। हम लोग खरीद सकते हैं, वो CSR में अलाउड है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, वो तरीका हम लोग का अभी हम लोग बना रहे हैं। उसको वो करेंगे तो अगले बार से वो भी खाद भी देगा। यानी किसानों के लिए भी अब सौगात है जो एरोस्टो फार्मा हाँ, CSR फंड में दिया जाएगा। उससे सिर्फ तरीका ढूंढ रहे हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, आधार क्या हो। क्योंकि अगर जमीन जिसका 8 बीघा है, 6 बीघा है, और एक है 1 बीघा 2 बीघा, उसको प्रायोरिटी पहले मिलना चाहिए, तो वो मैं कोशिश करूँ। आप सुन रहे थे एरोस्टो फार्मा के MD भोला बाबू तो क्या कुछ कर रहे थे। जिस तरह से बात करें, लगातार बिहार के गाँव को गोद लेते हुए नजर आते हैं, ऐसे में किसानों के लिए भी बड़ा सौगात है वो देने जा रहे हैं। तमाम कर न्यूज़ के साथ।